नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पति पत्नी के डबल मर्डर से थर्राया वैशाली के जारंग रामपुर का इलाका। पड़ोसी से मामूली विवाद में धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम हत्या। वैशाली के बिदुपुर में बाइक सवार अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। देवघर में बेखौफ बने अपराधी। कपड़ा दुकान से हथियार के बल पर की लूटपाट। दुकानदारों की चेतावनी, लूट पर लगाम नहीं लगी तो सड़क पर उतरकर करेंगे आंदोलन। रांची के नामकुम में ट्रक में खलासी की गोली मारकर हत्या। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी। देवघर के हनुमान टिकरी में पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 3 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ किया गिरफ्तार। बेतिया के मनुआपाल थाना के पास जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर हुई फायरिंग। थाने से महज 200 मीटर पर ही हुई फायरिंग। करीब 6 लोग जख्मी। जीएमसीएच में इलाज जारी। रोहतास की डेयरी में काम से लौट रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट। पति को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंची पत्नी। मुंगेर के वासुदेवपुर पैसे के लेन देन में एक युवक को मारी गई गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। वैशाली के महनार में बेलगाम पिकअप वैन ने कई लोगों को रौंदा। एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पिकअप वैन ने 2 लोगों को कुचला। पिकअप वैन का ब्रेक हो गया था फेल। किशनगंज में महिला मरीज की मौत पर हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। सिवान के हसनपुरा के पकड़ी पंचायत में वोटिंग के दौरान निवर्तमान मुखिया की पिटाई का सामने आया वीडियो। घटना के बाद पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। बांका के अमरपुर में बिना अनुमति जिला परिषद प्रत्याशी को कार्यालय खोलना पड़ा महंगा। 4 कार और 5 बाइक जब्त। 5वें चरण में है मतदान। बेगूसराय के गढ़पुरा में हरिगिरी धाम मंदिर के पास दुकानदार में सिलेंडर ब्लास्ट। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। रामगढ़ के सीसीएल कुचू एरिया में तोपा परियोजना के बंद पड़े खुले खदान में लगी आग। जहरीली गैस का भी रिसाव। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा एरिया में आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प। बेतिया के चनपटिया में 30 रुपए का लालच देकर 9 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोपी शख्स गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में 5 लूटकांड का खुलासा। लूट के सामान के साथ पूर्णिया और कटिहार के 2 अपराधी गिरफ्तार। पटना के नदी थाना क्षेत्र में बैटरी और स्ट्रिप चोरी करते रंगे हाथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना में बैटरी और स्ट्रिप चोरों के पास से करीब 180 किलो तांबे का स्ट्रिप किया गया बरामद। हिमाचल के किन्नौर में फंसे झारखंड के 150 मजदूर। परिजनों को सता रही जान की चिंता। सुरक्षित वापसी में जुटा श्रम विभाग। हजारीबाग के बड़का गांव में 15 हाथियों के झुंड से सहमे लोग। धान, सब्जी और मकई की फसल की नष्ट। वन विभाग को लोगों ने दी जानकारी। बघा के दोन इलाके में पहाड़ी नदी पार करते वक्त नदी में फंसे लोग। बघा में पहाड़ी हरहा नदी में अचानक पानी बढ़ने के बाद लोगों ने जान जोखिम में डालकर पार किया नदी। बघा के रामनगर में बारिश के बाद दोन खतरनाक हुई सड़क। पैदल बाइक निकालने में छूटे लोगों के पसीने। बिहार में गहराया बिजली का संकट। केंद्र से मिल रही है आधी बिजली। झारखंड में भी बिजली संकट। कोयले की कमी से उत्पादन में कमी। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार के कार्यालय में निगरानी का छापा। 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का खुलासा। पटना में इंजीनियर के कार्यालय में छापेमारी में मिले 12 लाख रुपए कैश। घूस का पैसा दफ्तर में ही रखता था मदन कुमार। जमीन के 8 प्लॉट के मिले कागजात। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई ने की रंजय सिंह हत्याकांड के आरोपी नंद कुमार सिंह से पूछताछ। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में ओवरलोडेड बालू के 3 ट्रक जब्त। गढ़वा में 13 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में पेयजल स्वच्छता विभाग का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। गढ़वा में नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। किशनगंज में 2,36,000 की नेपाली करेंसी के साथ एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। किशनगंज में पकड़े गए 2 संदिग्ध लोगों के पास से मिले हांगकांग के पासपोर्ट।
छपरा के मकेर में जमीन विवाद में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम के दरिगांव में बिजली की तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। गोपालगंज के उचका गांव में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। साहिबगंज के बरहेट में दर्जनों कूप बनाकर धड़ल्ले से कोयले की चोरी। गोड्डा के मेहरमा में लव जिहाद मामले में सूरत में छापेमारी कर लौटी पुलिस। देवघर में एक बार फिर कई थाना क्षेत्रों में 15 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से मिले 24 मोबाइल, 41 सिम कार्ड के साथ 41,000 रुपए कैश। धनबाद के बागमारा में सीआईएसएफ और पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। गिरिडीह के बगोदर में सैकड़ों बोरा अवैध कोयला जब्त। गुमला में मोबाइल चार्जिंग के दौरान करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत, 5 लोग झुलसे। पलामू में नक्सली संगठन टीएसपीसी का कमांडर किसले सिंह गिरफ्तार। लातेहार के बरियातू में जंगली हाथियों ने 2 ग्रामीणों को पटक कर मारा। धनबाद में गोविंदपुर देवली स्थित जीटी रोड पर पलटी बस, 10 यात्री जख्मी। भागलपुर के जगदीशपुर में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया में नदी में डूबी नाव, 16 लोगों की बची जान, एक महिला लापता। भागलपुर के पटल बाबू रोड में कपड़ा कारोबारी के घर डकैती कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बेतिया में गाड़ी तेज चलाने के विवाद में 2 युवकों ने एक छात्र पर किया चाकू से हमला। बिहार के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान का दावा, 97% घरों में पहुंच चुका है शुद्ध पेयजल। कटिहार में शराब की बड़ी खेप के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बोकारो में चास के भालोटिया गली में 11 केवी पोल की जर्जर हालत से हादसे की आशंका। दुमका में प्रशासन के नियमों की अनदेखी कर निजी होटल में डांस पार्टी का आयोजन। मुजफ्फरपुर में चांदी की बूंदी तस्करी के आरोप में 3 कारोबारी समेत 5 को भेजा गया जेल। मधुबनी में बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में झपटमारी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। धनबाद के गोपाली चौक में 50 टन अवैध कोयला जब्त, माफिया खाकी खादी पर गठजोड़ के आरोप। शेखपुरा के बुधौली मोहल्ले में मामूली विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट। शेखपुरा के इंदाय मोहल्ला स्थित ऑनलाइन आईटीआई परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का जोरदार हंगामा। बाढ़ के भुवनेश्वरी रोड पर ई रिक्शा पलटने से 2 महिलाएं घायल। कटिहार के अनाथालय रोड में रहने वाले एक शिक्षक ने लगाई फांसी। जमुई के सनकुरहा पंचायत का मुखिया प्रत्याशी पवन कुमार बिंद गिरफ्तार। औरंगाबाद में तेज रफ्तार एक बाइक सवार ने 2 लोगों को रौंदा, बाइक सवार भी जख्मी। गोड्डा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड कैशियर के घर से करीब 1.5 लाख के जेवर और कैश की चोरी। गिरिडीह के हीराकुंड डैम में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गिरिडीह में महुआ शराब पीने से एक बिरहोर की मौत। कटिहार के गछिया मोहल्ले से 500 किलो नौशादर की गोली के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गिरिडीह में भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ 4 कारोबारी गिरफ्तार। बांका में बाइक से ठोकर लगने से सवार गंभीर रूप से जख्मी। गुमला में सिसाई प्रखंड के भोलाउरा का शव हाजीपुर के एक तालाब से बरामद। औरंगाबाद में एक बर्थडे पार्टी में खाना खाने के बाद 3 दर्जन लोग बीमार। रांची के अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की बढ़ी संख्या। गोड्डा के सदर अस्पताल में एक बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया बवाल। उपचुनाव से पहले आरजेडी में तेज हुआ घमासान। तारापुर सीट से तेज प्रताप यादव करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार के पक्ष में प्रचार। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर तेज प्रताप ने उठाए सवाल। राबड़ी देवी मिसा भारती का नाम न रहने पर पूछा सवाल। कांग्रेस के अल्टीमेटम के बाद भी आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार का नाम नहीं लिया वापस। आज महागठबंधन के टूटने का हो सकता है ऐलान। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने दी लालू प्रसाद को चुनौती, कहा हिम्मत है तो तेज प्रताप को पार्टी से निकाल कर दिखाएं, खत्म हो जाएगी पार्टी। लंबे समय बाद 20 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव आएंगे पटना। उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए कर सकते हैं चुनाव प्रचार।
5 अक्टूबर को कश्मीर में आतंकियों की गोली का निशाना बने वीरेंद्र पासवान का कश्मीर में हुआ अंतिम संस्कार। भागलपुर के रहने वाले थे वीरेंद्र। आतंकी हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के परिजनों को बिहार सरकार देगी 2 लाख रुपए की मदद। श्रीनगर में आतंकी हमले के शिकार भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के परिवार को जम्मू कश्मीर सरकार ने दी मदद। पहले 1.25 लाख की मदद के बाद शुक्रवार को दी 5 और लाख की मदद। कश्मीर में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र के मामले से अनजान सांसद अजय मंडल पर उठे गंभीर सवाल। कश्मीर से वीरेंद्र का शव लाने में भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भी नहीं की कोई पहल। प्रशासन की संवेदनहीनता पर उठे सवाल। कश्मीर में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र के परिजनों को शव का अंतिम दर्शन नहीं होने का मलाल। भागलपुर के वीरेंद्र की बेटी ने कहा, गरीबी की वजह से सरकार और प्रशासन ने नहीं की कोई मदद। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एनएसजी कमांडो की कार रैली का जमशेदपुर में जोरदार स्वागत। मधुबनी के उच्चैठ काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। यहां मां कमल के आस पर है विराजमान। पटना सिटी के अगमकुआ स्थित शीतला माता मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया मंदिर। रांची में मां बगलामुखी मंदिर की बड़ी महिमा। मंदिर होने की वजह से लोग बाहर से ही कर रहे पूजा अर्चना। लखीसराय के छोटी दुर्गा स्थान में मां के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के मौके पर पटना सिटी के अरोड़ा हाउस में डांडिया का आयोजन। पटना सिटी के सभी दुर्गा मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्रि के मौके पर पटना के निजी स्कूल में डांडिया और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन। गोपालगंज के पिरिकिया के दुकान में उमड़ी भीड़। नवरात्र में बढ़ जाती है उसकी मांग। बघा के दियारा क्षेत्र में केला की खेती से चमकी किसानों की किस्मत। बाढ़ से परेशान किसानों की जगी आस। सासाराम के करगहर में मासूम बच्चे के लिए जिंदगी को दांव पर लगाकर करतब दिखा रही दिव्यांग महिला।